इस्लाम और मज़हब अपने बुनियादी क़वायद के अतबार से रोज़े अव्वल से एक ही है, जिसकी तबलीग सब अंबिया किराम ने की, सब रसूलों ने की। जैसे जैसे नस्ल इंसानी आगे बढ़ती गई, इंसान के अफराद आगे बढ़ते गए, तो मिजाज में भी तब्दीली आती गई, पुख्तगी आती गई, हक़ कबूल करने की सलाहियत का सफ़र भी वैसे ही आगे बढ़ता रहा। जब शऊर अपनी आखिरी मंजिल को पहुंचा और हकीकत कबूल करने की सलाहियत मुकम्मल हुई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक्त अंबिया और रसूलों का सिलसिला भी मुकम्मल फरमा दिया। और यूँ ख़त्म नबूवत और ख़त्म रिसालत का जो ताज था, वो हमारे नबी मुकर्रम रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर पर सजा दिया गया। आप अलैहिस्सलाम को एक ऐसी हिदायत दे दी गई कि जैसे आप अलैहिस्सलाम कामिल और मुकम्मल थे, अजीम से अजीम तर थे, तो ऐसे ही आप अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली हिदायत भी कामिल और मुकम्मल उतारी गई, अजीम से अजीम तर उतारी गई। बिलउमूम तमाम अंबिया ने जो ज़िम्मेदारी संभाली और बिलखुसूस आप अलैहिस्सलाम ने जिस फरीज़े को निभाया, उस फरीज़े और उस ज़िम्मेदारी के अंदर दो बातें ख़ास तौर पर नुमायाँ हैं। नंबर एक, किताब व हिकमत की तालीम, और नंबर दो, मन की सफाई, जिसे तज़किया नुफूस कहा जाता है। काबा की तामीर के बाद जब जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्जंद मोहतरम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ भी की, जो आप अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी से तकरीबन 2500 साल पहले की दुआ थी। कुरान मजीद की दूसरी सूरत सूरह बकरा आयत नंबर 129 के अंदर जिसका बयान है, उस दुआ का मजमून भी यही था। और जहाँ जहाँ आप अलैहिस्सलाम की बेसत का, भेजने का जिक्र है, वहाँ पर भी इस मजमून का बयान मिलता है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि वो अल्लाह के बंदों को किताब व हिकमत की तालीम भी दें और साथ साथ उनके बातिन की सफाई भी करें। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वयुज़क्कीहिम, तज़किया भी करें, उनको पाक साफ़ भी करें। और इसमें कोई शक नहीं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिदायत के हर गोशे को मुकम्मल किया। जहाँ जहाँ ज़रूरत थी हिदायत की, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ तक अबदी पैगाम को पहुँचाया। यानी हिदायत हासिल करने में, हिदायत समझाने में, हिदायत पहुँचाने में कोई कमी बाकी ना रखी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात व सिफ़ात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह तक जो हिजाबात थे वो आप अलैहिस्सलाम ने उठा दिए। जो आमाल क़ुर्ब इलाही हासिल करने का वसीला थे वो आमाल भी बताएं, और जो गुनाह क़ुर्ब इलाही से महरूम करने का बायस थे उन गुनाहों को भी तफसील से बयान किया। जो रास्ता जन्नत को जाता था आप अलैहिस्सलाम ने उस रास्ते को भी वाज़े फरमाया, जो रास्ता दोज़ख की तरफ जाता था आप अलैहिस्सलाम ने उस रास्ते को भी खोल कर बयान फरमाया। अलगरज़ रोज़े रोशन से भी ज़्यादा, जैसे इस वक्त आप बैठे हैं और सूरज चमक दमक रहा है ना, इससे भी कहीं ज़्यादा आप अलैहिस्सलाम का पैगाम रोशन, आपकी लाई हुई हिदायत रोशन है। फिर जिन हज़रात की आप अलैहिस्सलाम ने बराह रास्त तरबियत फरमाई, हज़रात असहाब किराम, हज़रात अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, वो इसलिए कायनात के रहनुमा और रहबर बन गए कि उन्होंने उस हिदायत को सुना और उसके ऊपर कामिल तौर पर अमल किया, जो हिदायत आप अलैहिस्सलाम लेकर आए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में, ज़ाहिरी हयात मुबारका में कुरान मजीद पढ़ लें, इस्लामी तारीख़ का मुताला कर लें, भरपूर कुफ़ार ने, शैतान ने, बातिल ने कोशिश की हक़ को मिटाने की, हक़ को दबाने की। और आप अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी विसाल मुबारक के बाद तो यूँ समझें ये कोशिश तेज़ से तेज़ तर होती हुई जारी और सारी है। ये हमारा ईमान है, ये हमारी सोच है, और ये सोच होनी भी चाहिए
कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जो काम है उसी पैगाम खुदाबंदी को नस्लों तक पहुँचाने का वो इस उम्मत के ज़िम्मे है। ख़ास तरीके से भी, आम तरीके से भी, ऊपर वाली सतह पर भी, निचली सतह पर भी, हर एक की सलाहियत के मुताबिक ज़िम्मेदारी में कोई रियायत हो सकती है, ये अलग बात है। लेकिन जिसने कलमा पढ़ा है, इस पैगाम तौहीद को, पैगाम दीन को पहुँचाने में उसका हिस्सा ज़रूर शामिल होना चाहिए। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, फरमाया तुम में से एक गिरोह हर वक्त ऐसा तैयार रहना चाहिए जो लोगों को भलाई की तरफ दावत देता रहे। उसका काम ही यही हो कि वो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए। और जब उमूमी तौर पर पूरी उम्मत का फरीज़ा बयान किया तो अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम्हें लोगों के भले के लिए पैदा किया गया है, तुम्हारा काम है कि तुमने नेकी का हुक्म देना है और बुराई से मना करना है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद उम्मत के ज़िम्मे ये अजीम काम था जिसको हज़रात सहाबा किराम ने, उसके बाद हज़रात ताबीन ने, तब ताबीन ने निभाया और भरपूर तरीके से निभाया। वो ज़माना जो आप अलैहिस्सलाम का ज़माना था, या उससे जो मुत्तसिल बाद वाला ज़माना था, या उससे फिर अगला जो मुत्तसिल ज़माना था, इन तीन ज़मानों में खैर का पहलू गालिब रहा। शर तो था शुरू से, लेकिन शर मगलूब रहा, खैर का पहलू गालिब रहा। क्योंकि आप अलैहिस्सलाम का अपना भी फरमान था, खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, फिर मेरे बाद वालों का ज़माना है, फिर उसके बाद वालों का ज़माना। अब इस्लामी तारीख़ के सफ़हात बिल्कुल शहादत देते हैं, गवाह हैं इस बात पर कि जो ज़माने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब थे उनके अंदर आपको खैर का पहलू गालिब नज़र आएगा, और वो ज़माने जो दूर होते गए, तारीख़ आगे बढ़ती गई, ये जिस ज़माने में, जिस यूँ समझे सदी में हम जी रहे हैं, ये जितना आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से ये ज़माने दूर होते जा रहे हैं, खैर दबता जा रहा है और शर सर उठाता जा रहा है। अपनी इस्लामी तारीख़ को जब हम पीछे लेकर जाएंगे तो खैर गालिब नज़र आएगा, शर मगलूब नज़र आएगा। और इस इस्लामी तारीख़ को जब हम आगे लेकर आएंगे तो अब हमारे सामने है ये बात कि खैर मगलूब होता जा रहा है, शर गालिब होता जा रहा है। आप अलैहिस्सलाम के जो वजूद मसूद की बरकत है उसमें तो कोई शक नहीं हो सकता ना। तो जब वो वक्त आगे बढ़ रहा है तो यूँ समझें उस ज़ाहिरी ज़माने से दूरी है तो बुराई का फैलाव ज़्यादा है, अच्छाई का फैलाव कम हो गया है। लेकिन वो जो बात मैंने की कि आप अलैहिस्सलाम के बाद इस उम्मत के ज़िम्मे था उस पैगाम खुदाबंदी को आगे आगे नस्लों तक पहुँचाना, उस ज़िम्मेदारी को ख़ास तौर पर दो तबकों ने संभाला। नंबर एक उलमा, नंबर दो सूफिया। क्योंकि इस्लाम के ज़ाहिर पर भी हमले हुए, इस्लाम के बातिन पर भी हमले हुए। युरीदून लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। इरशाद बारी ताला है कि कुफ़ार भरपूर इरादा रखते हैं कि फूंके मार 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 कर अल्लाह के नूर को बुझाने की ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने नूर को तमाम करना है और मुकम्मल करना है। अल्लाह का इरादा भी सामने आ गया और काफरों की, बातिल परस्तों की कोशिशें भी हमारे सामने आ गई। वो कोशिशें और बढ़ती जा रही हैं। इस्लामी उलूम पर भी हमले हुए, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात के मुताल्लिक भी शुकूक व शुबहात डाले गए। अहले इल्म ने कलम उठाया, उस मैदान के अंदर निकले, तहफ़्फ़ुज़ किया, किताबें लिखी, रिसाले लिखे, बड़ी बड़ी इबारात लिखी, जो इतराज़ात थे उनके जवाबात दिए। उलमा ने यह ज़िम्मेदारी संभाली। एक इस्लाम का बातनी निज़ाम था, वो तालीम और तरबियत का निज़ाम था, वो इस्लाह का निज़ाम था। उस मैदान को भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता था। सूफिया ने उस मैदान को संभाला। मकसद दोनों का ऐसा था कि मुसलमान जो अपने दीन के ऊपर अमल पैरा है वो मुतमईन होकर अल्लाह की बारगाह का कुर्ब हासिल कर सके, वो शुकूक व शुबात का शिकार ना हो। जो उलमा थे उनके बातिन की सफाई हो चुकी थी, वो भी सूफिया भी थे। जो सूफिया थे उनके पास किताब व सुन्नत का इल्म था, वो उलमा भी थे। ये कोई मुखालिफ समत नहीं थी, ये कोई तकाबुल नहीं था। ये दोनों के काम की नौइयत अलग अलग थी। मकसूद सबका एक ही था कि अल्लाह ताला का जो बंदा है ना, वो अल्लाह तक पहुंचने में शुकूक व शुबात का शिकार ना हो, शैतानी हमलों का शिकार ना हो।
इसलिए दोनों तबकों ने, दोनों जमातों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाली। वो उसूल, जिन उसूलों पर हज़रात सहाबा किराम अहले बैत अतार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मजमईन रहबर और रहनुमा बने, कायद बने, उन्हीं उसूलों पर ये लोग भी चले और इन्होंने लोगों को भी चलाने की कोशिश की। अब ठीक है कि कोई सहाबी तो नहीं बन सकता, कोई अहले बैत अतार के फ़र्द के मर्तबे को तो नहीं पहुंच सकता, उनको तो जो मकाम सरकार की सोहबत के बायस मिलना था वो मिल गया, उस तक कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन उन उसूलों पर चलते हुए इंसान अपने रब का कुर्ब ज़रूर हासिल कर सकता है, जिन उसूलों पर अल्लाह के महबूब ने अपने ग़ुलामों की तरबियत फरमाई थी। जो बातें हज़रात सहाबा किराम ने सरकार की ज़बान मुबारक से सुनी और ज़िंदगी उसके ऊपर गुजार दी, आज भी वो बातें कुरान और सुन्नत की सूरत में मौजूद हैं, आज भी वो उसूल मौजूद है, आज भी वो मनहज, वो नहज, वो तौर तरीका सारे का सारा मौजूद है। और आज वैसे की वैसे यूं समझे, अल्लाह की रहमत भी मुतवज्जे है कि तुम चलने वाले बनो, रास्ते मैं तुम्हारे लिए खोल दूंगा, ये अल्लाह का वादा है। और इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। अल्लाह ने कुरान में बार बार फरमाया कि मैं वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता, और ये उसका वादा है। कुरान मजीद की 29 नंबर सूरह, सूरह अनकबूत, उसकी जो आखिरी आयत है, आयत नंबर 69, उसमें अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह पर चलेगा, हमारे कुर्ब को हासिल करने की कोशिश करेगा, उसकी कोशिश रायगाह नहीं जाएगी, हम अपने कुर्ब के रस्तों को उसके ऊपर